अच्छा, आप जब वीज़ा एप्लीकेशन की फॉर्म जो है तो एम्बेसी के अंदर सबमिट कर रहे होते हैं, उस टाइम एक दूसरा फॉर्म भी आपको सबमिट करना होता है जिसको बोलते हैं डीओबी और इंग्लिश के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। अब ये डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू बेसिकली है क्या चीज़? तो डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू जो है तो ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो इटालियन गवर्नमेंट जो है तो वो आपके लिए बनाती है और इस डॉक्यूमेंट का मेन मकसद ये है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो है तो बेस्ड ऑन आपके डॉक्यूमेंट्स जो है तो वो ये देखते हैं कि आगे जो स्टूडेंट जो है इटली के अंदर एजुकेशन करना चाह रहा है, लेकिन इटली के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को ये मीट करता है या नहीं करता। और ये बहुत सारी कंट्रीज के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जर्मनी जा रहे हैं तो जर्मनी के अंदर एक वेबसाइट है जिसको बोलते हैं अनाबिल। अनाबिल के थ्रू जो है तो ये डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन होती है। तो जब आप वीजा एप्लीकेशन फाइल सबमिट कर रहे होते हैं उसके साथ आप डीओबी की फाइल भी सबमिट करते हैं। अब इस डीओबी के फाइल के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अंदर जो सबसे पहली डॉक्यूमेंट आती है वो ये है कि बैचलर्स के स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं उनके पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आएगी डिग्री ओरिजिनल। ओरिजिनल डिग्री आप लगाएंगे। ओरिजिनल डिग्री के साथ जो है तो आप उस ओरिजिनल डिग्री की 3 फोटो कॉपीज लगाएंगे, लेकिन आपको ये ख्याल रखना होगा कि फ्रंट और बैक दोनों के ऊपर जो है तो जो ओरिजिनल है वो जो है तो एचईसी से, हायर एजुकेशन कमीशन से, उसके बाद जो है तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड हो। इसी तरह जो है तो आपके एफएससी के डॉक्यूमेंट्स जो है तो आईबीसीसी से और इसके साथ साथ जो है तो 22 से जो है तो वेरीफाइड हो, उसके ऊपर भी जो है तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्टैंप हो। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे वो आपकी ओरिजिनल डिग्री होगी। डिग्री के साथ 3 फोटोकॉपियाँ, फोटोकॉपियों के साथ जो है तो आपको जो है तो इस डिग्री की ट्रांसलेशन करनी है इनटू इटालियन लैंग्वेज। और उसके लिए जो है तो एम्बेसी की तरफ से जो है तो डिफरेंट ऑथराइज्ड ट्रांसलेशन वाले वो हैं। वो लिस्ट जो है तो आप देख कर जो है तो किसी के थ्रू भी जो है तो उससे उनमें से किसी भी के थ्रू जो है तो आप कर सकते हैं ट्रांसलेशन। तो डिग्री 3 फोटोकॉपीज, डिग्री की ट्रांसलेशन ओरिजिनल और उस ट्रांसलेशन की 3 फोटोकॉपीज। इसी तरह पे आप ट्रांसक्रिप्ट, ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट की 3 फोटोकॉपीज, ट्रांसक्रिप्ट की ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्ट की ट्रांसलेशन की 3 फोटोकॉपीज, फिर एफएससी की सर्टिफिकेट, फिर जो है तो मैट्रिक की सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ जो है तो पासपोर्ट, पासपोर्ट की 2 कॉपीज नोटराइज। अब जो नोटराइजेशन किसे बोलते हैं, नोटराइजेशन बेसिकली इसे बोलते हैं कि आप जो है तो किसी वकील के पास या काउंसलर के पास आप जाएं और वो जो है तो आपके लिए नोटराइजेशन करता है। नोटराइजेशन बेसिकली और किसी चीज़ को नहीं कहते, लेकिन वो इस चीज़ के बारे में होता है कि आपकी जो ओरिजिनल कॉपी है और आपकी जो फोटो कॉपी है वो दोनों जो है तो एक दूसरे की ट्रू कॉपी है। तो नोटराइजेशन का मेन मकसद जो है तो वो ये है। उसके बाद जो है तो डोमिसाइल और डोमिसाइल की 2 कॉपियाँ नोटराइज। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है तो आपको डीओवी के अंदर चाहिए होगा। और इसको भी जो है तो जब आप वीज़ा एप्लीकेशन की फाइल सबमिट कर रहे होते हैं तो 2 फाइलें आप बनाते हैं। एक वीज़ा एप्लीकेशन की फाइल होती है, एक डीओवी की फाइल होती है। डीओवी के अंदर आपकी जो है तो सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाते हैं और वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर जो है तो आप सिर्फ फोटो कॉपीज सबमिट करते हैं, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है तो वो ऑलरेडी डीओवी फाइल के अंदर जाते हैं। तो इस तरह आप 2 फाइल बनाएं। ये अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट के थ्रू जो है तो आप डीओवी के फाइल भी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल के साथ सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है तो हमारा एम्बेसी के थ्रू जितना भी प्रोसीजर है वो सारा खत्म हो गया। आगे वाली वीडियोस के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप जितनी भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उन सब की अलग वीडियोस बनी है, जिसको जो वीडियो चाहिए वो करें। इसके बाद जो वीडियो आएंगी उसके अंदर हम ज़्यादातर बात करेंगे कि जब आप इटली पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर इटली पहुंचने के बाद आपको कौन कौन से काम करने होते हैं।